हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और श्रीवास्तव 5 शिक्षक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, वो हम आज विस्तार से जानेंगे। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि परसेंट मीन्स होता है या प्रतिशत मीन्स होता है 100। नहीं होता। प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100 नहीं होता। प्रत्येक 100 और 100 में अंतर होता है। प्रत्येक 100 होता है, प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100। आज हम उसको विस्तार से जानेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पीसी क्या है? पीसी परसेंटेज का जब भी हम जानकारी देते हैं, कोई भी टीचर्स देता है परसेंटेज की जानकारी बच्चों को, तो हमेशा आधा अधूरा देता है। परसेंटेज कैसे आधा अधूरा जानकारी देता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास है 500। अब इस 500 का अगर हमको 10% सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे समझेंगे, हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे कि कि हमारा ये 10% कैसे सॉल्व करेंगे उसको? तो हम करेंगे 500 इंटू 10/100। ये हम इसको फार्मूले में ऐसा इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखिए परसेंटेज के कंडीशंस क्या हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास, हम उसको पहले विस्तार से समझ लें। पीसी प्रतिशत प्रति प्लस शत प्रति प्रत्येक ईच और शत 100 100। परसेंट को हम ऐसे समझेंगे, प्रतिशत प्रतिधन शत, प्रति जुड़ा फिर शत, ये मिलके तो प्रति और शत को जब हम प्रतिशत को अलग करते हैं, प्रतिशत को दोनों को जब हम अलग करते हैं तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति यानी क्या हुआ? प्रत्येक। कौन सा प्रत्येक? शत यानी 100, यानी प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100, प्रतिशत का मतलब 100 नहीं, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100, ईच 100। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईच 100, यानी प्रत्येक 100, ईच 100 और प्रत्येक 100। ठीक है। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया। प्रतिशत को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिशत को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास 500 रुपीज़ है। अगर इसका 10% हमको सॉल्व करना है, 10% इसका अगर हमको सॉल्व करना है 500 का, तो इसको कैसे समझेंगे हम? समझिए पहले इसको हम कैसे समझेंगे। ये 500 लिखा, ये टोटल 500, और इसका कितना हमको सॉल्व करना है? 10%। इसको जब हमको 10% करना है तो ये कितना है? सपोज दैट इसका तात्पर्य ये है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे। ये है 100 प्लस 100 ये टोटल कितना हुआ? 500। प्लस होने के बाद क्या हुआ? ये 500 हो गया। 1 2 3 4 5, ये टोटल हुआ 500। अब बोल क्या रहा है इसमें? 10%। अब 10% परसेंटेज की भी दो कंडीशंस होते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा, या तो माइनस होगा या प्लस होगा। प्लस कंडीशंस और माइनस कंडीशन परसेंटेज में है ना। तो ये बोल रहा है हमारा 500 का 10%। तो समझिए क्या चीज़ बोल रहा है। 500 का 10% क्या बोल रहा है, ये आप समझिएगा। आर अथवा 100 प्लस होने पर इक्वल टू 500
प्लस 10% बोल रहे हैं, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हुआ, ये हमारा हुआ +10 +10। अब इसका दोनों कंडीशन दोनों सही है, ये हमारा दोनों सही है, 10% ये भी सही है, 10% ये भी सही है। तो मीन्स परसेंट मीन्स होता है, प्रतिशत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100 यानी ईच 100 या प्रत्येक 100 पर प्लस या माइनस करना। हमारे पास कितनी अमाउंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास 200 अमाउंट है और 2000 अमाउंट है और 2 लाख अमाउंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो सॉल्व का मेथड है वो ये है, हमारा सॉल्व का मेथड ये है। सपोज दैट अगर हमारे पास यहाँ 1000 होता, यहाँ 1000 होता और 10% अगर हमको सॉल्व करना होता तो हमारा 1000 का यही रूल्स होता जो हमारा 500 का है। अगर हमारे पास यहाँ 10,000 होता तब भी हमारा यही रूल्स होता जो हमारा 500 है। ईच 100 प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक 100 पर प्लस और माइनस करना। देयर आर 2 कंडीशंस बी ऑफ द परसेंटेज, और वी कैन से अदर लैंग्वेज और अदर मैथ लैंग्वेज प्रॉफिट और लॉस, बट if we will begins from science PC, they if we will spend it of the sometimes they are be having on this special of about of the English or PCs or maths suitable words, they are to be start of the percentage profit or loss, they are dependent of profit or loss, but वो दूसरा वर्ड है वही चीज़, लेकिन हम उसको थोड़ा सा क्या है, हमारा जो बताने का थ्योरी होता है, जो मेथड्स होता है, वो हम थोड़ा सा उसको आगे बताते हैं। लेकिन पीसीसी हमारा कहाँ से, प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं डिस्काउंट और इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा कंडीशन है सॉल्व करने की, जो हमारी विधि है वो यही है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि आप पीसी का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन कितने 100? ओनली 100, ओनली 100, ये प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 यानी माइनस और प्लस। तो हम किसी भी प्रतिशत के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हमारा जो कंडीशंस है यही है, हमारा जो रूल्स है यही है। लेकिन बच्चे समझते क्या, उन्हें डायरेक्ट क्या बताते हैं, उन्हें डायरेक्ट बताते हैं जैसे 500 इंटू 10/100, ये पीसी फार्मूला, ये हमारा पीसी फार्मूला। बट ये जो पीसी फार्मूला है ये समझ में नहीं आता, फिर करते क्या है, 0 0 0 0 0, 0 से 0 डिस्कनेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया क्या, 5 × 5, और ये यहाँ 1 ही बचा। हमारे पास क्या हुआ, कोई मतलब नहीं निकलता, इसका समझ में नहीं आता। इसलिए हमको पहले उसको विस्तार से समझना पड़ेगा कि वास्तव में पीसी होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका यही मेथड है। प्रतिशत का मतलब ही है हमारा प्रत्येक 100 और नॉट 100 नहीं, ये हमारा गलत है। each 100 ट्रू और नॉट ये हमारा गलत है, 100 रॉन्ग है, 100 नहीं होता, each 100 होता है। अगर अपन हिंदी में भी लिखते हैं ना प्रतिशत, तब भी आप प्रति को अलग करिए और शत को अलग करिए, तब भी प्रति का मैं आपको बताया ईच यानी प्रत्येक, प्रति को भी मैंने आपको बताया प्रत्येक, और ईच
या प्रत्येक या ईच एक ही चीज़ है, इंग्लिश में अपन उसको ईच बोल सकते हैं। और शत मीन्स बताया 100, शत मीन्स बताया 100। तो प्रतिशत मीन्स होता क्या है, प्रत्येक 100 प्रतिशत का, उसका उसी में उस वर्ड्स में ही उसका मीन्स छुपा है कि प्रत्येक 100 में डिफाइन होने वाला। डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन? डिफाइन मीन्स विल बी माइनस आर प्लस। डिफाइन मीन्स विल बी माइनस आर प्लस। कंडीशंस जो है हमारा परसेंटेज का यही है कि या तो प्रतिशत या तो माइनस होगा या प्लस होगा। तो हमारा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। टोटल अमाउंट में जो हमारा पीसी का होता है, वो टोटल अमाउंट में जो हमारा कंडीशन है, जितना भी सॉल्व होगा, पूरे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे तो किस में सॉल्व होंगे? ओनली 100 में सॉल्व होंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो और चाहे 10,000 हो, बाकी हमारा सलूशन किससे निकलेगा? ओनली 100, ओनली 100। 500 की जगह में अगर हमारे पास, हमने एग्जाम्पल्स में लिया था 500 की जगह में अगर हमारे पास 5000 भी होता, तब भी हमारा, हम इसको इसी तरह समझ सकते हैं। 5000 का, सपोज दैट मैंने पहले एग्जाम्पल में 500 लिया, अब मैं 5000 ले लिया। अब अगर 5000 का 5% मेरे को सॉल्व करना है, तब भी उसका यही रूल्स होगा, यानी 5000 में 100 हाउ मेनी टाइम? 50 टाइम। हाउ मेनी टाइम? तो 100 ये हमारा चलता जाएगा कब तक? 5000 तक। कब तक? 5000 तक। फिर क्या होगा? प्लस आर माइनस कितना? 5। ईच 100 में, प्रत्येक 100 में या तो हमारा 5 प्लस होगा, आर माइनस होगा, प्लस होगा, आर माइनस होगा। मतलब हम कह सकते हैं 100 में हमारा या तो 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 95। और 100 में हमारा क्या होगा? प्लस 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 105। अब जब ये हम निकाल लिए तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कंडीशन जाएंगे तो -100 माइनस 5 इक्वल टू 95 इंटू 5000 इक्वल टू आंसर आर 1000 प्लस 5 इक्वल टू 105 इंटू 5000 इक्वल टू आंसर। ये बहुत ईजी मेथड है, दोनों में आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व आपको अगर इस तरह का मेथड से आपको करना है, 5000 इंटू 5/100 ये होगा मेथड। और लेकिन उसको समझने के लिए आपका यही है। अगर हम डिस्काउंट में करते हैं, अगर कोई बोल दिया, सपोज दैट आपके पास 5000 रुपये, किसी ने बोला कि 5000 को आप अपना 5% माइनस कर लीजिए, बाकी जो हमारे जो भी अमाउंट बच रहा है उसको आप क्या करिए? रिटर्न कर दीजिए। तो आप इस फार्मूले को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला मैंने आपको 5000 रुपये दिया था, उसका आप मेरे को 10% और 5% प्लस करके इंटरेस्ट के सहित रिटर्न करिए, तो आप इस फार्मूले को फिलअप कर सकते हैं प्लस कंडीशन का। आपको आपका दोनों में आंसर सही आएगा। और जो हमारा प्रत्येक 100 वाला है वही प्रत्येक 100 ही रहेगा। ईच 100 ही होता है, उसका प्रतिशत का मतलब 100 नहीं होता, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप श्रीवास्तव 568 को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं विनय शुक्ला, धन्यवाद।